बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो विद मुसम्मे। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? होपफुली ऑल ऑफ यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 22 से मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस कर रहे थे। मेंडल ने उन एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे कुछ लॉज प्रपोज किए। आज हम डिस्कस करेंगे उन्हीं लॉज को जिनको हम कहते हैं मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। अब ये जो लॉज हैं, ये 3 लॉज हैं। इसमें जो सबसे फर्स्ट लॉ है उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, द सेकेंड वन इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड वन इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब सबसे पहला जो लॉ है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब देखिए स्टूडेंट, ये डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने पहले भी आपको ये बताया है कि जो हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, दिस वन इज द हेट्रोजाइगस कंडीशन। और उस हेट्रोजाइगस कंडीशन में जब 2 डिफरेंट अलील्स एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट होंगे तो उनमें से एक अलील जो है, जैसे ये कैपिटल टी अलील आपको यहां पे नजर आ रहा है, दिस कैपिटल T इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल t। अब जो अलील डोमिनेंट है उसका जो एक्सप्रेशन है वो शो होगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। ऐसे अलील को हम डोमिनेंट अलील कहते हैं। और जो अलील अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर सकता उसको हम रिसेसिव अलील कहते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि कैपिटल T मास्क कर देगा स्मॉल t के अफेक्ट को। स्मॉल टी को हम रिसेसिव अलील कह सकते हैं और कैपिटल टी को हम डोमिनेंट अलील कह सकते हैं। तो ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है ये क्या है, इसको मैं आपके सामने रीड करता हूं। ये लॉ है, व्हेन मेटिंग अकर बिटवीन 2 ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट फिनोटाइप। अब देखिए स्टूडेंट्स, मेटिंग होती है 2 ऑर्गेनिज्म जो कि डिफरेंट फिनोटाइप्स के साथ है। मसलन एक ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल टॉल है और दूसरा ऑर्गेनिज्म ड्वार्फ है, तो क्या होगा? ईच ऑफस्प्रिंग एग्जिबिट्स द फिनोटाइप ऑफ वन पेरेंट ओनली। अब देखिए स्टूडेंट, जो ऑफस्प्रिंग के अंदर उसकी जो फिनोटाइप अपीयर होती है वो सिर्फ एक पेरेंट की अपीयर होती है। इसका मतलब ये है कि उस पेरेंट से रिसीव होने वाले जो अलील्स हैं वो डोमिनेंट हो गए, और जब वो अलील्स डोमिनेंट हो जाएंगे तो उससे उसी पेरेंट की फिनोटाइप एग्जिबिट होगी। तो इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है और उस इंडिविजुअल के साथ ये मामला हुआ है कि अगर क्रॉस हुआ है 2 ऑर्गेनिज्म का और दोनों साइड से उसको कैपिटल टी रिसीव हो गया। अब ये तो दोनों जो अलील आपको नजर आ रहे हैं, ये दोनों के दोनों जो अलील हैं बोथ आर डोमिनेंट अलील्स। तो ये जो दोनों अलील्स अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट होंगे तो उसकी जो फिनोटाइप है वो कैसी हो जाएगी? वो डोमिनेंट फिनोटाइप के साथ हो जाएगा। यानी मैं इसको कह देता हूं कि ये फिनोटाइप टॉल हो जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो डोमिनेंट अलील है वो अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट होगा तो उसी ने अपने आप को क्या करना है? एक्सप्रेस करना है। अब अगली कंडीशन जो है उसको अगर आप देख लें, इसमें तो क्योंकि दोनों डोमिनेंट थे, यहां पे एक डोमिनेंट है और दूसरा रिसेसिव है, तो अगर डोमिनेंट अलील प्रेजेंट होगा देन व्हाट विल हैपन? क्या होगा? उस डोमिनेंट अलील की प्रेजेंस की वजह से डोमिनेंट अलील अपने आप को शो करेगा, रिसेसिव अलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। इसी को बेसिकली हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो यहां पे देखिए, जब ये जीनोटाइप होगी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो जो फिनोटाइप यहां पे बनेगी वो होगी टॉल। अब देखिए स्टूडेंट्स,
इसमें थर्ड पॉइंट ये है कि रिसेसिव ट्रेट विल ओनली रिजल्ट व्हेन बोथ अलील्स आर रिसेसिव। अब अगर दो ट्रेट है हमारे पास फिनोटाइप्स, जैसे एक आपके पास टॉल फिनोटाइप है और दूसरी फिनोटाइप ड्वार्फ है, तो ये जो ड्वार्फ फिनोटाइप है ये उस वक्त एक्सप्रेस होगी जब दोनों के दोनों अलील जो हैं वो रिसेसिव होंगे, जैसा कि इस थर्ड केस में आप यहाँ पे देख सकते हैं स्मॉल टी, और इस केस में प्लांट के अंदर जो फिनोटाइप अपीयर होगी वो ड्वार्फ होगी। ये जो लॉ है, इस लॉ को हम नाम देते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब देखिए स्टूडेंट, जो सेकेंड लॉ है उस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की स्टेटमेंट क्या है? फॉर एनी ट्रेट ईच पेरेंट्स पेयरिंग ऑफ जीन्स allele split and one allele pass from each parent to an offspring। अब इसमें होता क्या है, देखें, आपको पता है स्टूडेंट्स के जीन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, यानी जीन जो है उसमें अलील पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और वो पेयर जो हैं गैमीट फॉर्मेशन के दौरान एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, और जब ये अलील एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं यानी स्प्लिट हो जाते हैं, तो ऐसा होता है कि उनमें से एक अलील जो है वो ऑफस्प्रिंग में चला जाता है, और दूसरा अलील जो है उस ऑफस्प्रिंग को दूसरे पेरेंट से मिलता है। अब आप इसको ज़रा देख लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कैपिटल आर वाला एक पेरेंट, यानी ये ले लें आप राउंड सीट, और इसका अगर आप क्रॉस करवा देते हैं स्मॉल आर वाले के साथ। अब देखिए स्टूडेंट, जब गैमीट्स बनते हैं तो ये दोनों कैपिटल आर एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, तो एक गैमीट कैपिटल आर वाला और दूसरा गैमीट भी कैपिटल आर के साथ बन जाएगा, और इस साइड पे भी स्मॉल आर और स्मॉल आर के साथ बन जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल यहां से आप इसको स्पर्म कंसिडर कर लें, इसको एग कंसिडर कर लें, तो यहां से एक स्पर्म इस एग के साथ आके मिलता है, तो जैसे ये स्पर्म इस एग के साथ आके मिलेगा तो एक अलील एक पेरेंट से और दूसरा अलील दूसरे पेरेंट से ऑफस्प्रिंग को ऑब्टेन होगा। जैसे देखें जी, एक अलील यहां से आ गया, आप इसको ले लें कैपिटल आर, और सेकंड अलील जो है वो इस पेरेंट से आएगा और वो होगा स्मॉल आर, और ये एक इंडिविजुअल जो है यहाँ पे बन जाएगा। और इसकी अगर आप फिनोटाइप देखें तो इसकी फिनोटाइप में ये राउंड होगा, क्यों? बिकॉज कैपिटल आर इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर। तो ये जो लॉ है, इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन स्प्लिट हो जाने को, अलहदा हो जाने को कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यही बात यहाँ पे की गई है कि जब कोई भी ट्रेट अगर आप ले लें तो उसमें जो जीन होते हैं, जीन के जो अलील्स होते हैं वो एक दूसरे से स्प्लिट हो जाते हैं, उस इंडिविजुअल में गैमीट बनने के दौरान एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। अब देखें, यहाँ गैमीट्स फॉर्मेशन के दौरान ये सेपरेट हो गए, और ऐसा होता है कि जो ऑफस्प्रिंग होता है वो ऑब्टेन करता है एक अलील एक पेरेंट से, और दूसरे अलील को वो दूसरे पेरेंट से ऑब्टेन करेगा। इस तरह वो ऑफस्प्रिंग यहाँ वो उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा स्टूडेंट्स के कौन सा जीन जो है वो पास होगा, ये बेसिकली चांस पे डिपेंड करता है। उसके लिए, इस बात को समझाने के लिए हम यूं कर लेते हैं, कैपिटल आर के साथ हम ले लेते हैं स्मॉल आर, और ये जो गैमीट यहाँ पे बनेगा वो स्मॉल आर वाला। अब दूसरे आप यही ले लें स्मॉल आर वाले। अब देखें, कैपिटल आर के साथ ये स्मॉल आर मिलेगा, ये और ये आपस में मिलेंगे, या ये स्मॉल आर और ये स्मॉल आर ये आपस में कंबाइन करेंगे। ये बेसिकली चांस पे डिपेंड करता है। तो हर दफा जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा, मे बी ये प्रोड्यूस हो जाए, ये प्रोड्यूस हो जाए, तो ये चांस पे डिपेंड करता है कि कौन से गैमीट के साथ
कौन सा गैमीट फ्यूज करेगा, कौन सा गैमीट मिलेगा। इसमें कौन सा अलील उस इंडिविजुअल को मिलता है एक पेरेंट से और कौन सा अलील दूसरे पेरेंट से मिलता है, यानी कौन से अलील्स का कॉम्बिनेशन बनता है, इट डिपेंड्स ऑन चांस। चलते हैं स्टूडेंट्स थर्ड लॉ की तरफ, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब देखिए स्टूडेंट, असॉर्टमेंट के मीनिंग होते हैं टू मूव इनटू नेक्स्ट जनरेशन, यानी जो नेक्स्ट जनरेशन में जीन या अलील मूव करते हैं उसको कहते हैं असॉर्टमेंट। और इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि फ्रीली वो जो अलील होते हैं वो अगली जनरेशन के अंदर मूव करते हैं। अब मैं इस लॉ की स्टेटमेंट को देखता हूँ। इसकी स्टेटमेंट ये है कि डिफरेंट पेयर्स ऑफ अलील्स आर पास्ड इनटू द ऑफस्प्रिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। अब देखें, अब डिफरेंट अलील्स डिफरेंट ट्रेड्स के एक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है। जैसे कि अगर आप मैं राउंड येलो सीड के केस में देख लूं तो मेरे पास इसकी जीनोटाइप है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। तो यहां देखिए स्टूडेंट्स, दो तरह के अलील हैं यहाँ पे, शेप के अलील और कलर के अलील। ये जो आर आर वाले दीज आर द अलील्स ऑफ शेप, और ये वाई वाले जो हैं these are the alleles of color। अब देखिए स्टूडेंट्स, शेप के अलील और कलर के अलील्स दोनों जब असॉर्ट करते हैं, ये पास होते हैं नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, इंडिविजुअल के अंदर, तो ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली पास होते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई की असॉर्टमेंट को अफेक्ट नहीं करता और इस तरह से कैपिटल वाई कैपिटल आर की असॉर्टमेंट को अफेक्ट नहीं करता। इसमें देखिएगा कि जो इनहेरिटेंस होती है जीन की एक लोकेशन पे डज नॉट इन्फ्लुएंस द इनहेरिटेंस ऑफ जीन ऑन अदर लोकेशन। अब ये दोनों अलील डिफरेंट लोकेशंस पे हैं और ये दोनों अलील जो हैं वो एक दूसरे की इनहेरिटेंस को अफेक्ट नहीं करते, इन्फ्लुएंस नहीं करते। इसकी कुछ एग्जांपल हमने जो डायहाइब्रिड क्रॉस करवाया था उसमें अगर आप देखें तो वहां राउंड येलो सीड आपको ऑब्टेन हुए थे जो कि पेरेंटल टाइप है। इसी तरह से देखें जो रिंकल्ड ग्रीन सीड, मैं अगर उसकी जीनोटाइप यहां पे लिखता हूं स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो ये दोनों जो है पेरेंटल टाइप है। मैं फिलहाल इनके साथ जो है वो पी लिख देता हूं, यानी ये भी पेरेंटल है, दिस वन इज आल्सो पेरेंटल, क्योंकि वो जो डायहाइब्रिड क्रॉस हमने करवाया था वो हमने राउंड येलो और रिंकल ग्रीन के साथ ये क्रॉस करवाया था। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आर वाई के साथ, अगर आर वाई को कैपिटल आर कैपिटल वाई को इन्फ्लुएंस करता है, उसको इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होने नहीं देता, तो फिर हमेशा कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई ही आएगा। वो स्मॉल वाई जो है वो कैपिटल आर के साथ नहीं आ सकता और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ ही होगा। फिर तो हर दफा यही दो फिनोटाइप्स जो हैं वो ऑब्टेन होंगी उस क्रॉस के अंदर। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, डायहाइब्रिड क्रॉस में हमने ये दो डिफरेंट फिनोटाइप्स जो है, यानी राउंड के साथ ग्रीन का कॉम्बिनेशन और रिंकल्ड के साथ येलो का कॉम्बिनेशन, यानी ये कॉम्बिनेशन भी हमने देखा है कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, या हम यहाँ पे ले सकते हैं जी कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर और उसके साथ स्मॉल वाई। तो ये कौन सी कंडीशन है जी? दिस वन इज राउंड ग्रीन कंडीशन। इसी तरह से रिंकल्ड येलो कंडीशन जो है, जिस केस में स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई या स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये कंडीशन। अब ये जो इंडिविजुअल राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो आए हैं, ये कौन से हैं? इनको मैं आर कह देता हूं, यानी ये रिकॉम्बिनेंट्स हैं। और ये जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं, यानी राउंड के साथ येलो की बजाय ग्रीन का आ जाना और रिंकल्ड के साथ ग्रीन की बजाय येलो का आ जाना, ये बेसिकली रिकॉम्बिनेशन है। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो रिकॉम्बिनेशन है ये शो करती है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को,
तो ये जो लॉ है जिसको हम कहते हैं जी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये बेसिकली इसी रिकॉम्बिनेशन को शो करता है कि जीन्स के जो अलील्स हैं जब ये असॉर्ट होते हैं तो ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। आज स्टूडेंट हमने 3 लॉज को डिस्कस किया है जिनको हम कहते हैं मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज़।